नमस्कार भाइयों एवं बहनों। हम पढ़ रहे थे गायत्री महामंत्र की साधना। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण में ईश्वर के पापनाशक और दिव्य स्वरूप का वर्णन है, जिसका साधक ध्यान करता है। इस चरण में अध्यात्म विज्ञान का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। साधक के आत्म परिष्कार एवं आत्मिक उत्कर्ष में सबसे बड़ा अवरोध उसकी चिंतन, कल्पना एवं भाव व्यवहार के गलत अभ्यास एवं बिगड़ी आदतें रहती है। इसके मूल में चित्त में जड़ जमाए जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार रहते हैं, जो समय समय पर बाहर उभरकर साधक के साधनात्मक प्रयासों पर पानी फेरते रहते हैं। गायत्री महामंत्र के इस चरण का चिंतन मनन व अभ्यास इस महाव्याधि का उपचार है। वर्ग शब्द का उच्चारण करते हुए साधक विचार करता है कि वह स्वप्रकाशित परम चैतन्य ईश्वरीय तेज के पापनाशक स्वरूप का ध्यान कर रहा है, उसको वरण कर रहा है, उसे धारण कर रहा है और साथ में दिन भर के बाकी पलों के में साधक यदि वास्तव में स्वयं को साधने के अनेक प्रयासों में सजग सचेत है, तो उपासना के इन पलों का यह अर्थ चिंतन उसे बहुत सार्थक प्रतीत होगा और गायत्री साधक की अंतश्चेतना में गहन रूपांतर की घटना घट रही होगी। इसी से जुड़ा अगला शब्द है देवस्य। ईश्वर के जिस दिव्य स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं, वही साधक के अंतःकरण में विद्वान है, जो अधिकांशतः प्रसूत या आंशिक रूप में जागृत अवस्था में रहता है। अपने इष्ट आराध्य के सतत चिंतन मनन और ध्यान के साथ जब श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण भाव की प्रगाढ़ता के साथ साधक द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ता है, तब उसकी भाव संवेदना जागृत होने लगती है। उसकी दिव्यता, उसका देव स्वरूप प्रकट होने लगता है। हालांकि ये तत्काल घटित नहीं होता है, इसकी अपनी प्रक्रिया एवं विज्ञान विधान है। इसी के साथ गायत्री महामंत्र का अंतिम चरण धियो यो नः प्रचोदयात् घटित होने लगता है। परमात्मा का वह दिव्य चेतना तेज हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जब हमारे अंदर किसी अंश में दिव्यता का अंश जागृत होगा, कुछ रूपांतर होगा, भाव संवेदना जागेगी, तो निश्चित रूप से हम बाहर परिवर्तन के संवाहक बन रहे होंगे। गायत्री के सिद्ध साधक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का समूचा जीवन इसका जीवंत, ज्वाल्यमान एवं आदर्श उदाहरण था। उनके शिष्य होने के नाते हर गायत्री साधक से भी आशा अपेक्षा की जाती है कि इस महामंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए अपनी प्रज्ञा को जागृत करे और स्वयं श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी सन्मार्ग पर प्रेरित करें। आज तक का यही क्रम समाप्त होता है। ऐसे डेली सद्वाक स्वाध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी अगर कुछ गलती हो रही हो तो उसके लिए कमेंट में बताएं कि इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।